नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में मैं एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसका शीर्षक है पहलवान बकरा। अकबर राजा का दरबार चल रहा था। उसमें उनके सारे रत्न बैठे थे। बीरबल भी था और अन्य रत्न भी थे और मंत्री भी थे। एक मंत्री ने बीरबल के ऊपर व्यंग कसते हुए कहा कि महाराज, ये जो बीरबल जी हैं ये सबसे बेकार हैं और इनको कुछ आता जाता नहीं है। तो अकबर कहने लगा, अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई बीरबल को ऐसी बात कहने की? तो उसने कहा, तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि आप बीरबल को एक बकरा दे दीजिए और हमें एक बकरा दे दीजिए, उसे खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, फिर हम देखते हैं कि इनका बकरा पहलवान होगा या हमारा पहलवान होगा। तो अकबर बोला, ये क्या बात आप कह रहे हैं? तो वह मंत्री बोला, हाँ महाराज, अगर आप ये समझते हैं कि बीरबल ज्यादा अकलमंद है तो इसका बकरा ज्यादा पहलवान होना चाहिए, फिर हम दोनों की कुश्ती कराएंगे और जो जीतेगा वही आपको मानना पड़ेगा। अकबर कहने लगा, यार ये तो नई बात है, चलो खैर तुम कहते हो तो मुझे तो बीरबल की बुद्धिमत्ता पर कोई शक नहीं है। तुम कह रहे हो पर मेरा यही मानना है कि बीरबल ही जीतेगा। और वो मंत्री बोला, नहीं नहीं, बीरबल कैसे जीतेगा, मैं देखता हूं। अब दोनों को 2 बकरे दे दिए गए। कहा कि ठीक है, ये दोनों बकरे पकड़ो और 3 महीने बाद इन दोनों बकरों की कुश्ती की जाएगी और जो भी बकरा पहलवान होगा माना जाएगा वही बुद्धिमान माना जाएगा, तुम में मंत्री या बीरबल। अब दोनों बकरों को बीरबल ने कहा कि महाराज, इनसे कहो कि इन दोनों बकरों में जो अच्छा लगे वह छाट ले, जो इसको मरियल लगता हो, मतलब जो कमजोर लगता हो मैं ले लूंगा और 3 महीने बाद हम देखते हैं किसका बकरा सही से में पहलवान निकलेगा। अब वह दोनों बकरे आपस में बांट दिए गए। एक काला रंग का था और एक भूरे सफेद से रंग का था। तो काला रंग का बकरा बीरबल के हिस्से में आया। तो बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, यह मैं ले लेता हूं और अब 3 महीने तक बकरों को जो खाना खिलाया जाएगा उसकी भरपाई आपको करनी होगी। अगर बोला ठीक है, यह मैं अपने खजाने से करूंगा। तो उन दोनों को मैं प्रतिदिन चारा खिलाने के लिए पैसे देता रहा। अब वो जो मंत्री था उसने तो अपने बकरे को जो खजाने से पैसा मिलता था उसके अलावा अन्य चारा भी अपने पास ही डालता रहा। और अब जो बीरबल के यहाँ बकरा था उसने क्या किया कि एक कमरा लिया, कमरे के अंदर बकरे को बंद कर दिया और उसके अंदर एक छोटी सी जैसे रोशनदान होता है वह खुलवा लिया, खिड़की सी। और वह खिड़की के बाहर लकड़ी का दरवाजा था। खिड़की इतनी थी कि बड़ी मुश्किल से उसके अंदर गर्दन जा सके। अब वह प्रतिदिन क्या करता कि एक झाड़ी लाता और झाड़ी को अंदर घुसाता उस खिड़की से और वह बकरा भूखा होता वह झपट पड़ता, बड़ी मुश्किल से वह झाड़ी को उसको खिलाता। अब बकरा तो बड़ा कमजोर हो गया धीरे धीरे, लेकिन वह इतनी उसको झाड़ी खिलाता था कि वह मर ना जाए। अब धीरे धीरे उस बकरी की हड्डियां निकल गई। वह बकरा बहुत ही कमजोर हो गया था और वह उस समय का इंतजार करता था जिस समय उस खिड़की से झाड़ी आए ताकि वह उसको कुछ खा के अपना आगे जीवन तो चला सके। अब धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। अब जो मंत्री था वो अपना भूरे रंग का बकरा लाया दरबार में और कहा, महाराज देखो मेरा बकरा कितना तकड़ा है। वाकई में बहुत तकड़ा हो चुका था खा पी कर। बीरबल से अकबर ने कहा, बीरबल तुम भी अपना बकरा लाओ तभी तो दोनों में कुश्ती होगी। अब बीरबल बोला, महाराज मेरा बकरा तो इतना तकड़ा है कि वह बाहर निकलने पर किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है, इसीलिए मैंने इसको कमरे में बंद कर रखा है। तो अगर बोला तो भैया तो बड़ा मुश्किल है कि आपने कमरे में बंद कर दिया और वो बकरा जब तक यहाँ नहीं आएगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका बकरा तकड़ा है। तो बीरबल बोला, नहीं महाराज, आप ऐसा कीजिए कि किसी को इन्हीं मंत्री जी को भेज दीजिए, पहले ये एक बार झांक के उस बकरे को देख ले। अगर ये बकरा कहते हैं कि मेरा कमजोर है तो मैं मान लूंगा और ये कहते हैं तकड़ा है तो मैं यहाँ ले आऊंगा, लेकिन इस मंत्री जी की पूरी जिम्मेवारी होगी। रस्सी में बांधकर यहां तक यही मंत्री लाएंगे। अगर उसने किसी पे हमला कर दिया कि या कोई घायल हो गया तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अकबर बोला, ठीक है। मंत्री भी मान गया कि वह ठीक है। अब मंत्री जो थे उनकी तो लंबी दाढ़ी थी और वह बीरबल के साथ गए, चलो मैं चलता हूं, मैं उसको लेके आऊंगा, एक रस्सी भी लेके साथ में। तो अकबर ने कहा, जाओ जल्दी से लेके आओ
क्योंकि सभा का समय खत्म ना हो जाए, इससे पहले ले आना। तो तभी बीरबल और वह मंत्री दोनों तेजी से चलने लगे। अब वह उस कमरे के पास पहुंच गए थे जिसके अंदर बीरबल का बकरा बंधा हुआ था। अब बीरबल ने कहा कि देखो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि यह निकल के एकदम भागेगा और किसी के ऊपर हमला करेगा। तो ऐसा है कि तुम पहले ये करो कि इस जंगले में से जो खिड़की बनी हुई है इसमें अंदर झांक के एक बार देखो कि बकरा कितना तकड़ा है, कितना बड़ा है, तो तब मैं उसके बाद में दरवाजा खोल लूंगा। मंत्री मान गया। अब उसने अपना मुंह घुसाया तो घुसते साथ ही उसकी दाढ़ी जो थी लंबी वो आ गई। अब बकरे ने सोचा कि अरे ये तो झाड़ी आ गई, और वह उस पर टूट पड़ा और बकरे ने उसकी दाढ़ी पकड़ के खींची। अब वह ऊपर सर खींचे अपना बाहर निकालने के लिए, बकरा लेकिन दाढ़ी खींचे और बकरे ने उसके दाढ़ी के बाल जो उसके मुंह में आए थे खींच के कर दिया। अब उसकी तो मंत्री को बहुत चोट लगी क्योंकि बहुत सारे बाल उसके उचट गए थे और बकरा उनको खा चुका था। अब उसके मुंह से, उसकी ठोड़ी पे से खून निकलने लगा। अब इतना देख के मंत्री घबराया। बीरबल ने कहा, सुनो, क्या कहते हो, क्या मैं खोल दूं दरवाजा? अब मंत्री बहुत घबराया। बीरबल ने कहा, चलो ऐसा है, एक बार और देखो इस बकरे को, अगर आप देख के बताओगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगा, और इसने किसी पे हमला कर दिया तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तो अब डरते डरते मंत्री ने दोबारा अपना सर गर्दन अंदर की, तो दोबारा जो उसकी बच्ची खुची दाढ़ी थी वो अंदर आई। बकरा तो उसमें फिर झपट पड़ा और उसकी पूरी दाढ़ी बकरे ने नोच डाली। अब उसका मुंह पूरा लहू लुहान हो चुका था। अब वह मंत्री घबरा गया, बोला, अरे अरे, इतना खतरनाक बकरा तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। और वह रोता बिलबिलाता हुआ अकबर के पास आया। पीछे पीछे बीरबल भी चल रहा था और अकबर के साथ पास आके उसे दुहाई दी, महाराज वह तो बहुत ही खतरनाक बकरा है, देखो मुझे उसने घायल कर दिया। मैं आपको नहीं कहूंगा कि वह कमरे से बाहर आए, अगर बाहर आया तो न जाने कितना घायल कर देगा। अभी तो मैंने अपनी गर्दन ही उस कमरे के अंदर घुसाई थी, देखो मेरा क्या हाल किया। और मैं मानता हूं कि इसका बकरा पहलवान है, मुझे अपने बकरे से इसके बकरे की लड़ाई नहीं करानी। और सभी स्तब्ध होकर देख रहे थे ये क्या हुआ। बीरबल मन ही मन खुश हो रहा था कि देखो 3 महीने में जितना इसने मुझे पैसा दिया बकरे को खिलाने के लिए, वह उसमें से तो मैंने बकरे को कुछ खिलाया नहीं और मेरी बुद्धिमत्ता काम आई। अकबर बोले, देखो मंत्री साहब, अब बीरबल की बुद्धिमत्ता देखो, बीरबल का बकरा तकड़ा निकला ना। अगर आपने तो अभी गर्दन ही घुसाई थी, अगर आप दरवाजा खोल देते तो हो सकता है तुम्हें घायल कर देता और आपके लिए बड़ी मुश्किल होती। सभी ने बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा की और बीरबल अपनी चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।